चाहते हैं, यानी इनके पास खाली ऑर्बिटल है, सीधी सी बात। और दूसरा अपने पास क्या प्रेजेंट है बच्चे? लिगेंड प्रेजेंट है। प्लीज बताओ, लिगेंड को मैं नेगेटिव पॉइंट्स बोलूं, गलत बात है क्या? नो सर। नो सर। बेटे मैं उसे इलेक्ट्रॉन रिच बोलूं, गलत बात है क्या? नो सर। हन्नी एक सोचने वाली बात है, सोच बच्चे, उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। आप कहोगे सर नेगेटिव क्यों बोल रहे हो फिर? अरे भैया एक बात बताओ, लोन पेयर भी प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है कि कम है? ये बताओ तुम मुझे, बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या कम है? प्लीज बताओ। ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तब भी स्लाइटली नेगेटिव बोलना तो तब भी गलत नहीं है, लोन पेयर वाले को भी। क्या कहते हो बताओ? यस सर। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो भैया कोई अपनी जुबान से बयान ना करे, लेकिन प्यार तो तब भी है, ये समझो। तो ध्यान दो, सुनो। तो एक हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है जिसको हम लोग थोड़ा पॉजिटिव का रिगार्ड दे देते हैं। पॉजिटिव का मतलब सच में ही पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठा हो ऐसा जरूरी नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा भूखड़ है तो क्या बोल दिया? पॉजिटिव पॉइंट बोल दिया। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं बच्चे किसी लिगेंड की, तो जरूरी नहीं कि नेगेटिव चार्ज लेकर बैठा होगा, भले ही न्यूट्रल हो, भले ही के अंदर लोन पेयर प्रेजेंट हो, तब भी तो वो थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज है, स्लाइटली नेगेटिव है, थोड़ा इलेक्ट्रॉन रिच है, तो नेगेटिव पॉइंट बोलना कोई गलत बात नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, तो यहां पर ये पूरा का पूरा मिला के कोऑर्डिनेशन शेफियर मैंने बोल दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। कोऑर्डिनेशन सॉरी अ कॉम्प्लेक्स सोल्ट मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। अरे बेटे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल दिया, गलत तो नहीं है? नो सर। सर। और भैया इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब उसमें थोड़ा कोवलेंट कैरेक्टर भी है, गलत बात तो नहीं है? नो सर। अगर तुम्हें कभी कोई बोले कि यहां लिगेंड और मेटल एटम के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है, तो उसको शक की नजर से मत देखना। इसका मतलब वो सही कह रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दो अपोजिटली चार्ज्ड आयन जब आपके पास होते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो उनके बीच का जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अब यहां पे पॉजिटिव किसको माना गया? सेंट्रल मेटल एटम। और नेगेटिव किसको माना गया? लिगेंड। चलो ठीक है, एक बार ये वर्डिंग ऑन करें, कहीं पर देखते हैं मिलेगा क्या। ये पॉइंट कुछ ऐसा लिखा हुआ हमें, देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर कहीं पे दिखाई दे जाए तो ब्रेक लगानी है, बता देना, एक बार चिल्ला देना जोर से, सर आ गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चे प्लीज इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट एक बार स्टडी करना, फर्स्ट पॉइंट देखना, आज ही पढ़ना है बेटा। ये लो, थोड़ा एचडी में देख लो। यस सर। सेंट्रल मेटल एटम इन द कॉम्प्लेक्स मेक अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल। सही है क्या? यस सर। यस सर। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद लिगेंड। किसी बच्चे को इसमें कोई किंतु परंतु है? नो सर। सेकेंड पॉइंट बच्चे, अगर सपोज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब सराउंडिंग में 4 लिगेंड लगे हैं, तो बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है? sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप का, ज्योमेट्री का नाम क्या लिखोगे? टेट्राहेड्रल। अगर बच्चे उसके अंदर dsp2 है, याद रख लेना dsp2 में टेट्रा नहीं, क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लैनर। पिरामिडल। भाषण में आई कभी तुम लोग सीधा टूट पड़ो, मैंने कहा कि भैया 4 लिगेंड लगाने हैं, बताओ क्या नाम आएगा? सर 4 का मतलब 1 ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल p के, sp3 हो गया, यानी कि टेट्राहेड्रल। अरे भैया ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है sp3 नहीं dsp2 हो, टेंशन मत लो, बड़े सारे एग्जांपल भी करेंगे। dsp2 अगर है तो उसमें टेट्राहेड्रल नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? स्क्वायर प्लेनर बोलना पड़ेगा। और बड़े सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस तरह के आने वाले हैं आपके पास, बड़े इंटरेस्टिंग वाले हैं बच्चे। नेक्स्ट आगे, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो sp3d2 हो गया, या फिर क्या बोला मैंने? D2sp3। D2sp3। क्या कोई बच्चा मुझे इसका मीनिंग बताएगा क्या?
sp3d2 और एक है d2sp3। ये क्या चक्कर है भाई, ये दो अलग अलग कैसे हो गए? सर एक एस का ऑर्बिटल, 3 पी के ऑर्बिटल और डी के ऑर्बिटल है। दो मैं क्लैपिंग करवा दूं तेरे लिए? बेटे सुनो, एम्बिडेंट लिगेंड। अगर ये D2 लास्ट में लगा हुआ है, D2 लास्ट में लगा हुआ है, इसका मतलब आप 4d ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हो, बाहर वाले ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हो। इसको हम आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते थे, अगर तुमने कल वाला लेक्चर देखा है तो। यस सर। ठीक है, लेकिन D2 अंदर की तरफ लिखा है, D2sp3, D2 पहले लिख रखा है, तो भाई 3D। नहीं, आप 3D इस्तेमाल कर रहे हो, 3D के खाली ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हो, 2 ऑर्बिटल। और बताओ अंदर वाले d ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो नाम क्या रखूं? इनर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स बोलूं? क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा जितना बताया उतना, ज्यादा दिमाग मत चलाना अभी। यस सर। यस सर। sp3d2 या d2sp3 एक ही बात है। आपके पास ज्योमेट्री या शेप क्या कहलाएगी? ऑक्टाहेड्रल। चलो, तो इसका मतलब मैं ये मानकर चलूं कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फर्स्ट और सेकंड पॉइंट क्लियर है। यस सर। थर्ड पॉइंट देखना बेटा जल्दी से एक बार। d ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन में बी इनर d ऑर्बिटल। बेटे अगर इनर उसने बोल दिया तो उसका क्या मतलब कहना चाहता है वो? 3D ऑर्बिटल। और आउटर बोल दिया तो उसका क्या मतलब है? 4D ऑर्बिटल। अब 3D ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए तो कॉम्प्लेक्स का नाम बताओ। इनर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स। 4D ऑर्बिटल इस्तेमाल हुए तो आउटर कॉम्प्लेक्स। हौसला रखना, मानता हूं बहुत डिफिकल्ट है, बट हौसला बनाए रखें। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट, ईच लिगेंड हैज एट लीस्ट वन ऑर्बिटल हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या क्लियर है ये? यस सर। हर लिगेंड में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट होते हैं? लॉन पेयर। ये बात गलत है, ये बात सिर्फ बुक से उठा रखी है, ये बात बिल्कुल सच है। स्वाति शर्मा, हन्नी, आप दोनों एक बार रिप्लाई करो। क्या बच्चे जरूरी है लिगेंड मेरे पास लोन पेयर वाला ही होगा? मैं नहीं लेता लोन पेयर वाला, मैं तो नेगेटिव चार्ज वाला लूंगा। सोचने वाली बात है ना। तो ये बात बोलना गलत है ना इसका, कि हर लिगेंड के ए अंदर कोई ना कोई ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसमें लोन पेयर है। अरे भैया मैं नहीं लेता लोन पेयर वाला, मैं तो नेगेटिव वाला लूंगा। नेगेटिव का मतलब जिसने बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा होगा, और बाहर से इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा होगा तो वो नेगेटिव चार्ज मेरी हेल्प करेगा बॉन्ड बनाने में, लेकिन उस नेगेटिव वाले को लोन पेयर बोलना तो गलत है ना। हाँ जी, कोमल कहाँ गए? यस सर। समझे आप? तो बुक की लैंग्वेज में कभी कभी हमें चीजें उठानी पड़ती हैं, लेकिन वो हमारा कॉन्सेप्ट पूरा फुल प्रूफ वेरीफाई कर दे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, यस सर। आगे ध्यान दो। फिफ्थ पॉइंट देखना बच्चे, ये क्या कहता है? एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन। अच्छा, मेटल आयन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं क्या? यस सर। ओवरलैप विद द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। अच्छा, लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल होते हैं क्या? यस सर। फील्ड का मतलब बच्चे उसमें क्या होगा? लोन पेयर। उसमें लोन पेयर लॉन पेयर। क्या उसमें सिर्फ लोन पेयर होंगे? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज भी हो सकते हैं उसमें अगर लोन नेगेटिव पेयर होगा। की फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसमें नेगेटिव की फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। राइट, चलूं आगे। यस सर। अच्छा बताओ बेटे, ये मेटल और लिगेंड के बीच में मैंने अभी अभी एक नाम बोला था, उस बॉन्ड का नाम बताओ, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बेटा लिगेंड और मेटल आयन के बीच के रिश्ते को हमने अभी एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी बॉन्ड को आज एक और नया नाम दिया गया मार्केट में। क्या? मेटल लिगेंड बॉन्ड। क्या नाम दिया गया? मेटल लिगेंड बॉन्ड। कौन समझे कि नहीं समझे? यस सर। यस सर, समझ गए। बच्चे ये पॉइंट नंबर 6 देखना बेटे, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। कर पाओगे? यस सर। इफ अनपेयर्ड देन कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक। चंगा? यस सर। चलिए, अब ये देखो, ये नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल की हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है। क्या कहते हो, ये हाइब्रिडाइजेशन को रटोगे या इनको खुद बनाकर देखोगे? सर बना के देखेंगे। ये बात ठीक है। तो आपके पास ये सारे के सारे एग्जाम्पल है जिनको आप अपने घर पर क्या कर सकते हो, बना करके देख सकते हो।
पॉइंट लर्न नहीं करने बेटे। क्या लगता है पेपर में मोक्ष सैनी कभी अपने आएगा क्या? ठीक है, राइट द पॉइंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, पेपर में कभी नहीं आता ऐसा। एक दो बार अपने रीडिंग ले लो तो माइंड में वैसे भी रह जाएंगे पॉइंट, लेकिन इतना सिंपल पेपर नहीं आएगा कोई तुमसे ये पॉइंट पूछने वाला है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। चलो बेटे आगे, टाइम पास करना बंद करो, फटाफट आगे बढ़ो। नेक्स्ट बेटा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में करवाने वाला हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या कहते हो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट किए जाएं आज के? यस सर। बेटे ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, ये तोप है क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। चलो अच्छा, एक बात बताओ मुझे, क्या आपको ये वाले क्वेश्चन की कुछ जान पहचान हुई है? ये क्वेश्चन हमने किया था क्या कल? यस सर। तो क्या कहते हो, पहले इसी तरह के क्वेश्चन करवाऊं क्या? आई थिंक अच्छा रहेगा, तो सर पहले इसी तरह के क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। क्या कहते हो? यस बेटे, तो बेटा कॉपी पेन तो नहीं निकाल रखा ना तुम लोगों ने? सर कर रहे हैं नोट। कर रहे हो नोट? चलो तो बेटा जी आपका क्वेश्चन है, रुक जाइए ढंग का क्वेश्चन उठाते हैं। मिल गया बेटा क्वेश्चन, सुनो सेकंड क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बेटा एक एक क्वेश्चन नोट कर लेना, ये सोच लेना ये 5-5 नंबर की जड़ी बूटियां हैं तुम्हारे लिए। नोट्स के साइड में या रजिस्टर में बेटे जहां मर्जी करो, आपकी मर्जी है, पहले रफ में कर लो फिर फेयर में कर लेना। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन है आपका, यूजिंग वीबीटी, क्या मीनिंग? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स ऑफ CO NH3 और पूरे के ऊपर है बेटे 3 पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास है। क्या कहते हो बेटे, स्टार्ट करूं टाइम वेस्ट ना करते हुए? यस सर। बेटे CO NH3 पूरे के ऊपर 3 पॉजिटिव। बताओ बेटे कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज है? +3 और X। अमोनिया पे कितना चार्ज है? 0। ओवरऑल कितना? +3। तो पता लग गया कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज होगा? 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। बेटे एक बार उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं ऊपर लिख देता हूं 3 पॉजिटिव। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। वैसे रियलिटी में कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना था बेटा? 27। तो उसमें 27 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो। आर्गन 18, आगे बच्चे क्या आएगा? 4s2 3d7। ये मैंने 27 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया, लेकिन मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स की बलि देनी पड़ेगी? 3। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की बलि दूं तो सबसे पहले बलि किसकी जाएगी? 4s। तो बताओ बेटे एस में कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 0। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 बचे। ये बताओ बच्चे, क्या यहां तक सबको क्लियर है क्या? आगे बढ़। यस सर। चलो नेक्स्ट के बाद आगे ध्यान दीजिए, सुनिए। ये इतनी लेट क्यों आ रहे हैं बच्चे? तन्वी आप भी बहुत लेट आए थे बेटा, गलत बात। हाँ जी बेटे, आप सुनिए, देखो क्या करेंगे हम इसके बाद आगे। बेटे मैंने आपको कल भी बोला था कि हम 3d6 को पहले लिख दें, फिर 4s0 लिख दें। अब क्या लिखूं आगे? 4p0। उसके बाद 4d0 मैं यहां पर लिखूंगा। ओके बेटे, नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दो क्या हमें करना पड़ेगा इसके अंदर। सुनिए नेक्स्ट बच्चे, डी में कितने बॉक्सेस ड्रॉ करूं? 5 बॉक्सेस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। एस में कितना बॉक्स? 1। पी में कितने बॉक्सेस? 3। डी में कितने बॉक्सेस? 5। अच्छा, ये लो फिर 5 बना दिए मैंने। अब कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सुनो बेटा क्या हमें करना पड़ेगा, देखिए इधर। अब आपको किसके साथ बॉन्ड बनाने हैं? अमोनिया के साथ। अमोनिया यहां पर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा। जो मैं बोलूं उसे अपने माइंड में फीड करते रहो, धीरे धीरे किंतु परंतु सॉल्व होने स्टार्ट होंगे, एकदम से नहीं होंगे।
मैंने क्या बोला? अमोनिया यहाँ किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसका मतलब अमोनिया कहीं कहीं पे वीक भी बिहेव करता होगा, बट इस केस में कैसा बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग। अच्छा सुनो ध्यान से, एक ही बार में समझोगे या दोबारा दोबारा पूछोगे? एक बार में। ये बच्चे स्ट्रॉन्ग लिगेंड अमोनिया यहां पर आकर दादागिरी दिखा रहा है। पता क्या कह रहा है? बताना बच्चे, अमोनिया के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। लॉन पेयर। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना? यस सर। क्या कर रहा है अमोनिया ना, अपने लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन का शो ऑफ कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर। देखो इन मासूमों के ऊपर कह रहा है यहां से भाग जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। अब रिपल्शन एक लिमिट को क्रॉस कर दे तो ये बेचारे मासूमों को कहां जाना पड़ेगा? इन मासूमों को पीछे जाना पड़ेगा, ऐसे अपना घर छोड़कर। ये देखो बेटे, हफ्ता वसूली हो रही है ये, और ये हफ्ता वसूली कौन कर रहा है? NH3 अमोनिया। अमोनिया यहाँ पे हफ्ता वसूली क्यों कर पा रहा है? ये दादागिरी क्यों दिखा पा रहा है? क्योंकि वो किसकी तरह, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। की तरह बिहेव किया तो क्या कर दिया? पहले वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग से ही थे, नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल्स में भी डबल डबल इलेक्ट्रॉन हो गए। बेटे जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पीछे जंप कर गए, किसकी वजह से? अमोनिया के लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से। ये बताओ क्या इतना माइंड में पचा पाओगे पहले? यस सर। किंतु परंतु अभी मत लेकर आना बीच में, क्योंकि उसके लिए पूरी की पूरी थ्योरी मुझे आपको करवानी पड़ेगी। अभी के लिए सिर्फ इतना माइंड में रखो, क्या अमोनिया यहाँ क्या बिहेव कर रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रिपल्शन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। रिपल्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन को पीछे की तरफ जंप करवाएगा कि नहीं करवाएगा? यस सर। पीछे की तरफ जंप करवाने पे उसने 2 डी ऑर्बिटल क्या करवा लिए? खाली। वो एम्प्टी। खाली करवा लिए, एम्प्टी करवा लिए। अब ध्यान दो बच्चे, आगे क्या होने वाला है? एस का 1 ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली पड़ा है, पी के 3 ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली पड़े हैं, डी के 5 ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली पड़े हैं। अब बेटा अमोनिया आके बॉन्ड बनाना स्टार्ट करेगा। अमोनिया ने एक बॉन्ड बनाया 3D में, सेकंड बॉन्ड किसमें बनाया बेटे? 3D में। नेक्स्ट बेटे थर्ड बॉन्ड किसमें बनाया बताओ? एस में। एस में। और यहाँ बेटे ये कौन सा? 4, 5 और ये बेटे 6। आगे के लिए कुछ बचा क्या? नो सर। नहीं बेटे, कुछ भी नहीं बचा। प्लीज बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखनी चाहिए? यहां पर आपके डी ऑर्बिटल कौन से इस्तेमाल हुए? 3D वाले या फिर 4D वाले? 3D वाले। 3D वाले। तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। D2sp3। प्लीज बताओ मैं क्या बोलूं, इनर या आउटर कॉम्प्लेक्स में से क्या बोलूं? इनर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स। ये इनर कॉम्प्लेक्स ये बन गया। उसके बाद बेटे ज्योमेट्री क्या लिखूं? चाहे 3D2 हो, दोनों ही केस में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल होगा। अब बताओ मुझे, क्या यहाँ पर कहीं पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? नो सर। नो कहीं सर। पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या बोलेंगे बताओ बेटा? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। अगर कहीं पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हम इसे बोलेंगे डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, ठीक है? ओके बेटा, ये बताओ डिफिकल्ट है क्या? नो सर। अब आपको कंफ्यूजन वाला पॉइंट सिर्फ एक रहना चाहिए कि सर अमोनिया को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्यों बोला? एग्री करते हो? यस सर। अगर मैं आपको एक बार के लिए बोल के चलूं कि बेटा मैं आपको बता रहा हूं अमोनिया स्ट्रॉन्ग है, तो क्या आगे का काम करवा पाओगे अपने आप? अंकुश मलिक प्लीज बताइए। बताओ बेटा। यस सर। चलो, तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है कि ठीक ठीक लग रहा है? सोच लो आराम से, कोई बात नहीं बेटे, मेरे पास भी 15-20 मिनट हैं, मैं भी सो जाता हूँ, इतना आराम कर लेता हूँ। जब ठीक है सर। ठीक है। तब रिप्लाई कर देना, फिर मैं जाग जाऊंगा। ठीक है सर। ईशा गुप्ता
सारे के सारे ऑप्शन आएंगे बेटे, रुक जाओ अभी, सब ऑप्शन मिलेंगे। एग्जाम्पल जैसे जैसे करते रहोगे हर तरह का ट्विस्ट आपको मिलता रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन 3D में, एक इलेक्ट्रॉन 4D में, ऐसा नहीं होगा, वो आपको भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। एक ही डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे, या तो 3D के या फिर 4D के, ठीक है। दोनों के डी ऑर्बिटल एक साथ इस्तेमाल कभी भी नहीं हो सकते। हाँ जी, क्या कहते हो, एग्जाम्पल करना बनता है और कि नहीं बनता है? यस सर। चलिए तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्लेन Fe H2O6 2 पॉजिटिव। बेटे मुझे करना है कि आप लोग करके देखोगे एक बार पहले? बताओ बेटे। मैं तो सिर्फ इतना बोल देता हूं कि वाटर एक वीक लिगेंड है। अगर वीक है तो क्या करवाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन को पीछे जंप करवाएगा कि नहीं करवाएगा? नो सर। नो सर। इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा पाएगा कि नहीं करवा पाएगा? नो सर। नहीं करवा पाएगा। करो फटाफट जल्दी से ट्राई, जल्दी से, आई एम वेटिंग। स्मृति एब्सेंट आज। शिविन क्लियर हो रहा है बच्चे? ये विशाल, ओके बेटा जल्दी करो। Fe आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा आपका, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स की बलि दे दो। आज 5 to 6 कोई लेक्चर है आप लोगों का? नो सर। नहीं बच्चे, मोक्ष सैनी, आज आपका 5 to 6 कोई लेक्चर नहीं है बेटे। 6 o'clock तक केमिस्ट्री का लेक्चर है ना? 6 o'clock तक है आज। हाँ जी बेटा। नहीं बेटे उनकी तबीयत खराब है, वो आज तो मुझे क्या करोगे पढ़ा के? क्या करोगे सर बड़ा कितने दिन? काम स्टार्ट किया अभी तो। सर किसकी तबीयत खराब है? वो जो भी तुम्हारे आज केमिस्ट्री के अलावा कोई भी और बैच है ना, उन सब टीचर्स की तबीयत आज खराब है। सर नाम बताना एक बार मेरे मैथ के टीचर का। इसीलिए तुम लोग आज वेले हो, तो इसलिए हम सिर्फ 6 o'clock तक केमिस्ट्री करेंगे। सर मेरे को नहीं सर, ऐसा मत करो। बेटा किसी ने सॉल्व किया? देखो एक बार, मैंने आपको अलाउ किया है, शायद आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। आपने जो कॉपी में लिखा होगा ना अंक सर, उसका स्नैप खींच लो, उसकी एक पिक लेके उस स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करना। ओके ईशा ऑक्टाहेड्रल आ रहा है, ठीक है बच्चे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही है? sp3d2, ओके जी। अनु ठीक है बच्चे। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या लिखोगे? मैग्नेटिक कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक, इसका मीनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ओके, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? सर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। हाँ जी। आकाश आपने नहीं किया? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ओके। अच्छा ये बताओ तन्नू, क्या आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना आता है?
मैग्नेटिक कैरेक्टर का सिंबल होता है म्यू, इसका एक फॉर्मूला भी होता है √n इंटू में n+2, ये फॉर्मूला होता है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी कितने हैं, 4 है ना, तो क्या करोगे, √4 इंटू में 4+2, 6 4 24, √24 इसकी यूनिट होती है बोहर मैग्नीटॉन। बोहर मैग्नीटॉन ऐसे होता है, ये भी हम निकाल सकते हैं 1 मार्क में। बेटे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? ओके, इशिका ने तो पिक मेरे पास व्हाट्सएप कर दी, वेरी गुड, राइटिंग बहुत अच्छी है बच्चे, इशिका। और इसमें ना साथ में वो भी ऐड ऑन कर सकते हो जो मैंने अभी ये किया ना, म्यू की वैल्यू निकालना, ये भी अपने माइंड में रखना। हाँ जी बच्चे, आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाहर वाले डी ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या लगता है कर पाओगे जो जाग रहे हैं बेटा? हर्षित कुंडू कब तक सोएगा? हो गया, ओके जी। स्क्रीन शेयर हो पा रही है वैसे किसी की? करके देखना एक बार, ऑप्शन को यूज तो करके देखो। नो सर। नहीं होगी सर, आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है। ओके, यानी कि एक बार में एक ही बंदा कर सकता है। यस सर। चलो तो बेटा अब ये क्या कहते हो, इसे मुझे करवा के देखना है क्या, मुझे करवाना है क्या ये? किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें, बताओ। नो सर। ये लो जी, ऊपर कर दिया स्क्रीन को मैंने, क्या देखना था आपको? मिस्टर यूवी, चलो मेरे पास पिक सेंड मत करो भैया, मेरे पास ये व्हाट्सएप तुम्हारे इतने सारे भर जाएंगे। सिंपल सी चीज है, इतना कोई बहुत बड़ा तीर नहीं तुमने मारा है। नेक्स्ट आगे सुनो ध्यान से बेटे, किसी को डाउट है तो प्लीज बता देना, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन, आपको नेक्स्ट करना है NiCN4 2 नेगेटिव। बेटे जो Cn है, Cn नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये रिपल्शन करता है, पेयरिंग करवाता है। करो फटाफट जल्दी से, स्टार्ट हो जाओ। हाँ जी, निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। सिमरन कह रही है सर 6:30 तक पढ़ा लो ना, अच्छा लग रहा है। सर प्लीज। जल्दी जल्दी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखते हैं कितनी मिस्टेक करोगे। ये वाला तो चैलेंजिंग है तुम्हारे लिए। बेटा बता दो, हाइब्रिडाइजेशन क्या ही है? ओके अनु डन बच्चे, बाकी सब हाइब्रिडाइजेशन, ईशा डन, तरुण डन, 3 बच्चों का करेक्ट आंसर है डन। साथ में ज्योमेट्री भी लिख दो, क्या आएगी? हाइब्रिडाइजेशन के साथ ज्योमेट्री बताओ, बिल्कुल ठीक है।
और बाकी सब फर्स्ट ऑफ ऑल निकल आपको गिवन है, निकल एक्स, हाँ जी, एक CN पर कितना चार्ज है, -1, तो 4 पे कितना होगा, -4, ओवरऑल कितना, -2, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, +2 आ गई। तो रियलिटी में निकल के ऊपर हमारे पास कितना चार्ज है, निकल के ऊपर चार्ज है बेटे 2 पॉजिटिव। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती थी आर्गन में 18, 4s2 3d8 होता था। अब बताओ बेटे कितने इलेक्ट्रॉन्स की बलि देनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की बलि देनी है। सबसे पहले बलि कहां से मिल जाएगी, 4s2 में से, तो 4s2 की जगह पर क्या आएगा, 4s0, राइट। अब सुनो बच्चे, दोबारा से लिखता हूं इसको थोड़ा रेक्टिफाई करके, 3d8 पहले लिखेंगे और ये 4 वाले अब एक साथ, 4s0, 4p0, 4d0। बच्चे डी में कितने बॉक्सेस बनाऊं, 5 बॉक्सेस, S में 1 बॉक्स, P में 3 बॉक्सेस, D में 5 बॉक्सेस। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही कुछ होगा या नहीं होगा, प्लीज बताओ। यस सर। बताओ जो CN नेगेटिव है वो कैसा लिगेंड है, CN नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग और वीक। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो रिपल्शन करेगा कि नहीं करेगा, यस सर। रिपल्शन करेगा तो ये मासूम पीछे भाग जाएगा, तो हुआ क्या, दोबारा से ड्रॉ करना बनता है। 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गए, ये 4s 4p और ये 4d, शायद जिनको इस्तेमाल ही ना करना पड़े। नेक्स्ट आगे 1 2 3 4 5, ठीक है जी, डी में 5 ऑर्बिटल सही बना दिए हैं। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब बताइए CN नेगेटिव की शुरुआत कहां से की जाएगी, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव, CN नेगेटिव। बताओ बेटे हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, DsP2। DsP2। अगर DsP2 है तो ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। प्लीज बताइए इनर कॉम्प्लेक्स और आउटर कॉम्प्लेक्स, इनर कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स हम इसे बोलेंगे। और प्लीज बताइए पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। प्लीज बताइए म्यू की वैल्यू भी अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूं, बताओ बेटे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो बेटे √0 आ जाएगा, यानी कि 0 बोहर मैग्नेटॉन। क्या लगता है बेटा, बहुत डिफिकल्ट है क्या, नो सर। पक्का, यस सर। अच्छा अब सुनो ध्यान से बेटे, ये तुमने कौन सी थ्योरी की है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा बताओ अगर DsP2 की जगह पे sp3 होता तो ज्योमेट्री क्या लिखते, टेट्राहेड्रल। युवराज क्लियर है बेटा, sp3 के अंदर टेट्राहेड्रल बोला जाता है, फिर हम आउटर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसे। अच्छा अब सुनो ध्यान से, आपको क्या अपने माइंड में रखना है फिलहाल के लिए, बेटे अपने अपने नोट्स में लिख लेना। क्या तुम्हें नहीं लगता एक टेबल सी बन जाए तो मजा आ जाए, वीक लिगेंड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सब के सब वीक लिगेंड, कोई दिक्कत। स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो सिलेबस में है, CO कार्बोनिल, CN नेगेटिव, दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बेटे ये जो बीच में रहने का काम करते हैं, धोखा देते हैं, 2 हैं, कौन कौन से, एक NH3 और एक H2O। इनको चीटर क्यों बोला,
किसी किसी मेटल के साथ तो ये वीक बिहेव करते हैं, किसी किसी के साथ क्या बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग। ये बड़ा गड़बड़ काम करते हैं। इनको अपने माइंड में हमें रखना पड़ता है कि किसके साथ वीक है और किसके साथ स्ट्रॉन्ग है, अलग अलग बिहेव करते हैं। और यही एक लिमिटेशन भी बनी हुई है बेटे ये थ्योरी की, ठीक है। अब ये वीक लिगेंड और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये बात किसने बताई थी बेटे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में कुछ नहीं बताया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें बताया कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्री कैसे पता लगती है, मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे पता लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती है। लेकिन इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक हमें कैसे पता लगेगा, स्ट्रॉन्ग और वीक कोई क्यों होता है, इसके बारे में बताने वाली थ्योरी का नाम क्या था? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्या नेम था बेटे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। और बेटे इन दो एग्जाम्पल के ऊपर तो ये थ्योरी भी फेल हो गई, अमोनिया और वाटर के ऊपर भी क्लियर कट बताने में कि किस एलिमेंट के साथ ये वीक या किस एलिमेंट के साथ स्ट्रॉन्ग, ये क्यों है, उस क्यों का रीजन इसने हमें ढंग से नहीं बताया। तो CFST क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, क्या कहते हो बेटे? एक बार स्टार्ट किया जाए। Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी नोट नहीं करना, पहले समझना है आपको, फिर मैं आपको लैंग्वेज इसकी नोट करवाने वाला हूं। और अगर आपको लगेगा कि मेरे नोट्स में से पढ़ लोगे जो मैंने आपको सेंड किए हैं, या मैं आपको सेंड करने वाला हूं शायद से नहीं कर चुका हूं बेटे, जो मैंने आपको नोट सेंड कर रखे हैं उसमें से पढ़ोगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ के बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो क्या कहते हो, मेरी लैंग्वेज में मैं लिखवाऊं ना आपको, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। Yes, sir. लेकिन पहले समझ लो बच्चे एक बार, ठीक है। सर जब ये सब रॉन्ग है तो सबसे सही कौन सी है? बेटे रॉन्ग किसने कहा? मैंने कब कहा रॉन्ग है? मैंने कहा बेटे लिमिटेशन है, ठीक है। 10 बातों में से 8 बात बता दी, 2 बात नहीं बता पाई, तो लिमिटेशन है, रॉन्ग थोड़ा ना बेटे, ठीक है। इसीलिए अब छोटी सी बात है बेटा, मोक्ष सैनी आपके 100 में से 92 मार्क्स आए हैं, तो आपके 8 मार्क्स कम आए हैं, तो वो आपकी एक लिमिटेशन हम कह सकते हैं, बट डजंट मीन कि मतलब फिर आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए बेटे अगर कोई थ्योरी हमें 10 में से 8 बात बता दे, 2 बातें ना बता पाए, तो डजंट मीन कि उस थ्योरी को बाहर ही फेंक दे। नहीं बेटे, ऐसा ना जाए। 100 भी कोई ना कोई लाता है, लेकिन क्या बेटे क्या कह रहे हो? सर 100 भी कोई ना कोई लाता है, लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ बेटे, वो जो 2 लिमिटेशन को दूर करने वाला है ना बंदा, वो मोक्ष सैनी है, वो आ चुका है हमारे बीच में, ठीक है। तो हम वेट कर रहे हैं बेटे, कब हमें आपसे वो अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। वी आर वेटिंग। हाँ जी बेटा, अब सुनिए, ध्यान दीजिए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी प्लीज थोड़ा समझ लो, पहले लॉजिक समझ लेना। गौरव महाशय क्या कहते हो बेटे, मौन व्रत कब टूटेगा आपका? गौरव नाराज हो गया बेटा? सर खाना नहीं मिल रहा आजकल। अच्छा ओके बेटे, गौरव कह रहा है कि सर घर वाले खाना नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए बोलने की हिम्मत ही नहीं हो पाती सर। चलो बेटा ध्यान दो, सुनो क्या कह रहे हो। कह रहा है कि सर 2-3 बार तो लैपटॉप के कीबोर्ड पे ही मेरा सर बच चुका है। ओह क्या बात है बेटे, हौसला रखो, ठीक है। ग्लूकोन डी भिजवा देता हूं बेटे मैं। सुनो ध्यान से, सबसे पहले ये बताओ, ये मैं कौन से ऑर्बिटल ड्रॉ करके बैठा हूं? D. ये बेटे मैंने डी ऑर्बिटल ड्रॉ किए हैं। चलो बेटे, तो ये डी ऑर्बिटल, ओ बेटा गौरव जागा है, थोड़ा सा जागा है गौरव। बेटे ध्यान से, ज्यादा जोश में नहीं आना बेटा। सुनो ध्यान से बेटा, ये डी ऑर्बिटल है, प्लीज बताना ये डी ऑर्बिटल किसके? युवराज बता, ये डी ऑर्बिटल किसके? मेटल एटम के या लिगेंड के? जल्दी से बता। मेटल एटम के। ऊपर भी तुमने जितने भी डी ऑर्बिटल इस्तेमाल किए हैं वो सब के सब किसके इस्तेमाल किए हैं? ये देखो, ये मेटल एटम के इस्तेमाल किए हैं डी ऑर्बिटल। ये 3d6 लिखा हुआ है, कोबाल्ट के हैं ये। तो बेटे हम जितने भी यहाँ पे डी ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब के सब किसके लिए हैं बेटे? वो मेटल एटम के हैं, लिगेंड के नहीं। चलो ठीक है जी, अब थोड़ा ध्यान देना, सुनो बेटे। मेरे पास ये D5 है, डी के 5 ऑर्बिटल मेरे पास है, और ये पांचों के 5 ऑर्बिटल किसके हैं बच्चे? ये पांचों के 5 ऑर्बिटल हैं सेंट्रल मेटल एटम के। किसके हैं बेटे?
सेंट्रल मेटल एटम के ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल हैं। अब सुनो बेटे, इन पांचों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन पांचों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बेटे, इनका नाम रख दिया। बेटे जाग रहे हो ना सबके सब पक्का? इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर में हो नहीं सकता। और ये टॉपिक अगर समझ में आया तो डी एंड एफ ब्लॉक के कई सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे, वरना समझ में नहीं आएंगे। बेटे इन पांचों ऑर्बिटल का मैंने नाम रख रखा है डी जेनरेट ऑर्बिटल्स, जो हमें अभी हन्नी बताने वाली है। डी जेनरेट ऑर्बिटल का क्या मीनिंग होता है प्लीज बताइए। ऑर्बिटल्स हैविंग ऑर्बिटल्स हैविंग, हाँ जी बेटा इन्होंने बताया इक्वल एनर्जी लेवल। बेटे अगर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल इक्वल है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? डी जेनरेट ऑर्बिटल हम उन्हें बोलते हैं। ईशा गुप्ता, लार्ज साइज से इनका कोई लेना देना नहीं है। क्या सबको याद रहेगा? तो बेटे इन डी के अंदर 5 ऑर्बिटल हैं, पांचों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सपोज हम लेट करते हैं, पांचों की एनर्जी सेम है, तो इनका नाम क्या रख दिया बेटे? डी जेनरेट ऑर्बिटल। तन्नो डी जेनरेसी का क्या मतलब हुआ? इक्वल एनर्जी होना यानी डी जेनरेसी होना। कुछ समझे कि नहीं समझे? डी जेनरेसी शब्द का मतलब इक्वल एनर्जी लेवल की बात हो रही है। ओके चलो बेटा यहां तक यस और नो, आगे बढ़ूं? यस सर। अब सुनो बेटे, ये देखो इनके नजदीक कौन आ रहा है? कोई लिगेंड आ रहा है। कौन आ रहा है बेटे? कोई लिगेंड। लिगेंड बताओ भैया क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है? इलेक्ट्रॉन रिच। बेटे ये इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब बेटे ये आक्रमण करने वाला है। ध्यान दो बेटे, तो ये ऊपर भूखे इंसान बैठे थे, उनके पास शायद 2-4 कुछ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन जैसे ये लिगेंड उनके नजदीक जाता है बेटे, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लिगेंड, लिगेंड के पास क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। और बेटे सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल, पक्का उनमें भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे बेटे। ठीक है, भूखड़ है, भूखड़ का मतलब थोड़े कम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन खाली थोड़ा ना बेटे, सन्यासी थोड़ा ना है, उनके पास भी कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। हाँ बेटा ये बताओ क्या ये क्लियर है? यस सर। अब बताओ बेटे, इन दोनों में फिर भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास हैं? नीचे वाले के पास कि ऊपर वाले के पास? लिगेंड के पास। तो बेटे आक्रमण कौन करेगा? अटैक कौन करेगा? लिगेंड। लिगेंड करेगा। बेटे जब ये लिगेंड जाके अटैक करता है तो सुनो होता क्या है? ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लिगेंड एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल एटम, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाती है। क्या आप एग्री करते हो बेटे इस बात से? ऑफ कोर्स जैसे जैसे लिगेंड मेटल के नजदीक जाएगा, मेटल के नजदीक जाने का मतलब डी ऑर्बिटल के नजदीक जाएगा, डी ऑर्बिटल के नजदीक जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम के नजदीक जाएगा। तो बेटे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पक्का क्या करेगी? प्लीज बताइए, पक्का क्या करेगी? रिपेल करेगी। तो प्लीज बताओ बेटे, जो हमारे पास ये डी ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, इनके अंदर एक नई एनर्जी और आ गई जिसका नाम है रिपल्सिव एनर्जी। क्या नाम है उसका? रिपल्सिव एनर्जी। ये देखो बेटे, मैं कहता हूं ऊपर की तरफ जाते हुए एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ऊपर की तरफ जाते हुए एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो बताओ बेटे मैंने एनर्जी बढ़ाई है कि कम करी? अब एनर्जी बढ़ा दी। गौरव, उनके पास पहले भी एनर्जी प्रेजेंट थी मेटल के 5 ऑर्बिटल के पास, लेकिन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आए, उन्होंने रिपल्सिव फोर्स पैदा की, तो हमारे पास ये मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव पावर भी आ गई, तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा आ गई। एनर्जी थोड़ी ज्यादा आ गई तो वो थोड़ा सा हाइट पे चले गए। थोड़ा सा हाइट पे चले गए तो बेटे क्या होगा? एनर्जी जब भी ज्यादा आती है तो स्टेबिलिटी आती है कि अनस्टेबिलिटी आती है? क्या मानते हो? अनस्टेबिलिटी। अनस्टेबिलिटी आएगी तो उर्वशी मांझा, अगर अनस्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगा बेटे? इनका तलाक हो जाएगा। किनका तलाक होगा? जो हमारे पास ये डी ऑर्बिटल हैं मेटल
के 5 डी ऑर्बिटल हैं जिनके अंदर इक्वल एनर्जी लेवल था, जिनके अंदर बेटे डीजेनरेसी थी। बेटे वो डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी, वो डीजेनरेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो खत्म होते ही इन पांचों ऑर्बिटल का तलाक हो जाएगा। तलाक का मतलब बेटे मैं क्या कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान देना। तलाक का मतलब बेटे मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पास ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग कैसे हो जाएंगे, कृपया वो ध्यान दे बेटे। 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल नीचे। बताओ बेटे, अब पांचों के पांचों की एनर्जी सेम है कि अलग अलग है? सर अलग अलग है। बेटे नीचे जो 3 ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी क्या है? कम। और ऊपर जो 2 ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या है? ज्यादा। ज्यादा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 ऑर्बिटल नीचे और 3 ऑर्बिटल ऊपर। ये बताओ बेटे, नीचे वालों की एनर्जी कम और ऊपर वालों की एनर्जी ज्यादा। ये बताओ बेटा, क्या पहले इतना एब्जॉर्ब कर पा रहे हो? यस सर। थोड़ा सा रिवाइज कर लें एक बार यहां तक। यस सर। किस थ्योरी की बात चल रही है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की बात चल रही है। सबसे पहले हमारे पास मेटल एटम के 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, पांचों की इक्वल एनर्जी होती है। इक्वल एनर्जी है तो इन ऑर्बिटल का नाम क्या रख दिया? डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट ऑर्बिटल। इन पांचों के पास इक्वल एनर्जी लेवल है, यानी इनके पास डीजेनरेसी है। इज इट क्लियर? यस सर। इनके पास डीजेनरेसी है, लेकिन जैसे ही लिगेंड इनके नजदीक आएंगे तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी? रिपल्शन। की वजह से डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी। यस सर। डीजेनरेसी खत्म होने का मतलब एनर्जी लेवल इक्वल नहीं रहेगा। मेटल के डी ऑर्बिटल के पांचों डी ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल इक्वल नहीं रहेगा, यानी डीजेनरेसी खत्म हो गई। तो क्या होगा बच्चे? सबसे पहले मैंने ये पांचों ऑर्बिटल थोड़ा सा ऊंचाई पे क्यों ड्रॉ किए? थोड़ी हाइट ज्यादा क्यों की मैंने उनकी? एनर्जी इंक्रीज। क्योंकि उनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। कौन सी एनर्जी? क्या नाम दिया था उस एनर्जी को मैंने? रिपल्सिव एनर्जी की वजह से एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी। एनर्जी थोड़ा ज्यादा होगी तो अनस्टेबिलिटी आ गई, अनस्टेबिलिटी आ गई तो वो ब्रेक हो जाएंगे। या तो 2 ऑर्बिटल ऊपर 3 नीचे, या फिर 3 ऊपर और 2 नीचे, यानी कि 2 + 3 या 3 + 2। ये बताओ क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके जी। नेक्स्ट, इसके बाद आगे ध्यान दो बेटे। अब ये 2 अलग अलग केस किसको रिप्रेजेंट करेंगे? ये रिप्रेजेंट हमारे पास करते हैं बच्चे, ये ध्यान रखना। रुको एक सेकेंड बेटे। ये फर्स्ट वाला केस है आपका ऑक्टाहेड्रल, और सेकंड वाला केस किसको रिप्रेजेंट करता है? टेट्राहेड्रल को। ये बताओ क्या ये क्लियर है? रहेगा माइंड में इतना? यस सर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आगे ध्यान दीजिए। होप सो आपको यहां तक क्लियर है सभी को। ये बताओ मुझे सर, ये 2 और 3 में ही क्यों ब्रेक हुआ? बेटे धीरे धीरे करोगे, रुक जाओ अभी। बताओ बेटे आगे। यस सर। नीचे जो 3 ऑर्बिटल हैं उनके नेम क्या क्या हैं? शिविन थोड़ा सा रुक जाओ बेटा। हाँ जी बेटे, नीचे जो 3 ऑर्बिटल उनका नेम क्या क्या है बताओ? DXY, DYZ, DZX। तो बेटा ये एक तरह के होते हैं, तो ये इक्वल एनर्जी लेवल पर है। ये हमेशा 3 इकट्ठे रहेंगे। ऊपर वालों के नेम बताएगा कोई? dx² - y² dz²। क्या क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके। इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है। नीचे वालों को हमने एक सिंबल दिया, नीचे वाले ऑर्बिटल्स को T2G। क्या नाम दिया? T2G। ऊपर वालों को नाम दिया EG। क्या नाम दिया? EG। नीचे वाले थोड़े ग्राउंड स्टेट में है, एनर्जी कम है। ऊपर वाले E से क्या बना? एक्साइटेड स्टेट में, उनमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा। अच्छा ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना पसंद करेंगे पहले? T2G में या EG में?
T2G. T2G में, T2G में या EG में? तो T2G में. T2G में. नीचे वालों में या ऊपर वालों में? नीचे वालों में. क्योंकि नीचे वालों में एनर्जी क्या है? कम. एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा. तो क्या यहाँ तक क्लियर है? सर लेकिन Yes, जो sir. अब मैं बताने वाला हूं ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, सुनो ध्यान से। तो बेटा ये थी हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के अंदर आपको क्या बात ध्यान रखनी है? सुनो बेटे, सबका ध्यान है ना सामने? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, शिविन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनो, मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। आपके सिलेबस में ज्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 2 ऑर्बिटल ऊपर और बच्चे 3 ऑर्बिटल नीचे। हाँ बेटा, ये क्लियर है पहले? हनी मैंगनीज Yes, का sir. एटॉमिक नंबर बता। 25। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25। मैंने Mn2 पॉजिटिव ले लिया, क्या आपको नहीं लगता आर्गन 18 3d5 आएगा? 4s0 मुझे लिखना चाहिए इस बार। Yes, sir. एक सेकंड। नहीं, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। गड़बड़ हुई ना? मुझे क्या लेना है? मैं मैंगनीज नहीं लूंगा बेटे, मैं आयरन लेता हूं। सपोज करो Fe2 पॉजिटिव लेता हूं बेटे। 26 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है ना, बेसिकली मैं ये बनाना चाहता हूं। तो क्या करेंगे इसके लिए बेटे? मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है वैसे रियल, ये बताओ। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो बेटे 3d5 4s2 होता है। अगर मैं मैंगनीज के ऊपर 2 पॉजिटिव लगा दूं तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से स्किप करेंगे? 4s से। तो बताओ बच्चे 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 0। 4p में भी 0, 4d में भी 0। पहले ये बताओ, क्या ये क्लियर है सभी को? यस Yes, sir. अच्छा, थोड़ा ध्यान से देना, बड़ा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। बताओ बच्चे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है बेटे। सुनो ध्यान से, 5 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे सेम स्पिन बेटे? डी के अंदर कितने बॉक्सेस हैं? 5. 1 2 3 4 5 बेटे। पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। बताओ बेटे इन सब इलेक्ट्रॉन को मैं क्या बोलूंगा? इन सब ऑर्बिटल को मैं क्या बोलूंगा? रीजनरेटर सबका एनर्जी लेवल क्या है? सेम लेकिन बेटे जैसे ही लिगेंड नजदीक आएगा सब कुछ तहस नहस करेगा कि नहीं करेगा? करेगा Yes, sir. रीजनरेसी खत्म करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बेटे पांचों डी ऑर्बिटल में तलाक करवाएगा कि नहीं करवाएगा? करवाएगा और बेटा तलाक भी कैसे कराइए? देखो बेटे, ये मैं 5 इलेक्ट्रॉन मैंने ड्रॉ कर दिए। अब सुनो मेरी बात, सुना ध्यान से सुनना। देखो बेटे, 5 इलेक्ट्रॉन 5 ऑर्बिटल में मैंने ड्रॉ कर दिए सेम। अब अगर ये लिगेंड है वीक लिगेंड, कैसा लिगेंड है बेटा? वीक अगर वीक लिगेंड है तो बेटे इन इलेक्ट्रॉन को, इन मासूमों को नीचे रिपेल नहीं कर पाएगा। ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? यस सर Yes, sir. अगर जो लिगेंड नजदीक आया, अगर वो वीक लिगेंड है तो ये ऊपर वाले डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को नीचे शिफ्ट नहीं कर पाएगा, उनकी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। लेकिन अगर ये बाहर से आने वाला लिगेंड कैसा लिगेंड है बताओ? स्ट्रॉन्ग Strong. अगर बेटे ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कैसा लिगेंड है ये? स्ट्रॉन्ग अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बेटे यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बदौलत ऊपर वाले ये मासूम से इलेक्ट्रॉन को बेचारों को नीचे आना पड़ेगा ऐसे। बताओ बेटे, क्या ये बात समझ में आई है क्या? Yes, sir. अच्छा सुनो, एक बात देखना बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। नीचे वालों का नाम शायद T2G था, तुम ऐसे कुछ कह रहे थे। Yes, sir. ऊपर वाले का नाम क्या था? EG. T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है बताना? 5 ना बेटे ना, 3। और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है बताना बेटे? प्लीज बताना बेटे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा, लिखना चाहूं तो? T2G3, EG2.
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी 5 ऑर्बिटल की। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया तो क्या करेगा? नीचे वालों का नाम क्या था? T2G। T2G और बच्चे ऊपर वाले का नाम क्या था बताओ? EG EG। ऊपर वाले का नाम था EG। बताओ बेटे इस बार क्या लिखूं? T2G में कितने लिखूं? 5 और बेटे EG में कितने लिखूं? 0 तो बेटे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी? T2G 5 और EG क्या बना? 0 तो आपको ये पता लगा ये एक ही एलिमेंट की दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। वो डिपेंड करती है रियलिटी में लिगेंड्स पर वो लिगेंड पर डिपेंड करती है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या फिर लिगेंड वीक है। ये बताओ क्या ये क्लियर हुआ? यस सर ये जो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं ना, इससे तो कुछ इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता। मैंने जो तुम्हें बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले कि बच्चे आपके पास इस चैप्टर का एक पार्ट ऐसा, एक टॉपिक ऐसा है जिसकी जरूरत तुम्हें कहां पड़ने वाली है? D ब्लॉक वो बात मैं तुम्हें अब बोलने वाला हूं। प्लीज बस एक बार ये सुन लो, फिर तुम चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटे सुनो एक बार। एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाँ बेटा एग्री करते हो मिस्टर मोक्ष? एक होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और एक होता है वीक लिगेंड। तो आप यहां तक एग्री करते हो? ठीक है बेटे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बताओ बेटे पेयरिंग करवाएगा कि नहीं करवाएगा? यस सर लेकिन बेटे वीक लिगेंड है तो मुझे क्या लिखना चाहिए? नो पेयरिंग बेटे नो पेयरिंग लिख रहा हूं, क्या आपको ये नजर आ रहा है बेटे? यस सर केवल है? अच्छा सोचो बेटे, अगर मेरे पास डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, डी में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो प्लीज बताना बेटे उन 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी वीक वाले केस में? वीक वाले केस में 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर। बताना बेटे क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? T2G3 T2G3 EG क्या लिखूं? 1 लिख दिया। अच्छा बेटा और बताना बेटे, एक सेकंड मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की है। सुनो बेटे सुनो, ध्यान दो। अगर सपोज करो बेटे वीक लिगेंड है तो तुमने क्या लिखा? नो पेयरिंग। बेटे अगर कोई पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा बताओ? T2G3 और EG में कितना इलेक्ट्रॉन है बेटे? 1। ये नीचे लिखना था मुझे। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करवाएगा? प्लीज बताओ बेटे, प्लीज बताओ। T2G4 अगर मेरे पास कैसा लिगेंड है वो ध्यान दीजिए। अगर मेरे पास लिगेंड है बेटे आपका कैसा? स्ट्रॉन्ग, तो बेटे वो पक्का पेयरिंग करवाएगा। अगर वो पक्का पेयरिंग करवाएगा तो ये ऊपर वाला मासूम उठ के कहां पर आ जाएगा? नीचे। बेटे अगर वो नीचे आ गया तो प्लीज बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या लिखूं? T2G4 EG में क्या लिखूं? 0 अच्छा सुनो एक सेकंड बेटे, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयरिंग करवा देता है। पेयरिंग का मतलब बेटे अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे ना, कुछ अंदर वाले कुछ डी ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। तो बताना बेटे कौन सा कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस होंगे? इनर कॉम्प्लेक्स। लेकिन बच्चे अगर वो वीक लिगेंड है, अगर वो क्या है? क्या है? अगर वो वीक लिगेंड है तो क्या वो पेयरिंग करवाएगा? नो सर पेयरिंग नहीं करवाएगा। अगर वो पेयरिंग नहीं करवाएगा तो क्या वो अंदर वाले 3D ऑर्बिटल कुछ खाली करवा पाएगा क्या? नो सर तो ऐसे केस में तुम 3D को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो किसको इस्तेमाल करोगे? 4D को इस्तेमाल करोगे। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो किसका बनेगा? आउटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। कुछ समझ में आ रहा है बेटे? यस सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई? यस सर ओके बेटे, और ये सारी बातें हमें किसने बताई? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ने हमें ये बातें बताई। क्या ये क्लियर हुआ आपको? यस सर ठीक है। अच्छा सुनना बेटे, सुनना डी एंड एफ